इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। जबलपुर में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते रसल चौक पर एक कार पर दीवार गिर गई। इस घटना में किसी व्यक्ति को चोट नहीं आई, मगर कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कार चालक का कहना है कि शहर में पार्किंग नहीं होने की वजह से कार पार्क करना किसी चुनौती से कम नहीं है। किसी की दुकान के सामने गाड़ी खड़ा कर नहीं सकते। आज जब कार को एक स्थान पर खड़ा किया गया तो अचानक दीवार गिर गई, जिसके कारण कार बुरी तरह डैमेज हो गई। कार पर जो दीवार गिरी उसके मकान मालिक का कहना है कि कार अवैध रूप से पार्क की हुई थी। प्राकृतिक घटना के चलते दीवार कार पर गिरी है। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से दीवार कमज़ोर हो गई थी और प्राकृतिक घटना के तौर पर यह दीवार अचानक से गिर गई, जिससे गाड़ी जो अवैध पार्किंग में खड़ी हुई थी वो क्षतिग्रस्त हो गई है। ये मेरी गाड़ी है क्या, तो अभी मैं यहाँ आया ही था। यहाँ पर एक तो पार्किंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इस रोड पे। जहाँ पे भी खड़ी करो, सामने खड़ी करते थे तो हमारा झगड़ा हो गया, वहाँ पर खड़ी करते हैं तो दुकान के सामने तो प्रॉब्लम है। और इनकी दीवार दिन पर दिन झुक रही, तो गाड़ी हमारी खड़ी, क्योंकि पार्किंग नहीं है इसलिए जहाँ पार्किंग मिलती है आदमी गाड़ी खड़ी कर देता, डेली शॉप पे आना है। और बस अब भी मैं यहाँ से गया ही हूँ, मैं अभी यहाँ तक पहुँचा ही हूँ और एकदम पूरी दीवार पूरी गाड़ी पे गिरी और गाड़ी की कंडीशन आप देख, गाड़ी का डैमेज हो गई, पूरी फुल ख़त्म हो गई गाड़ी तो हमारी। जबलपुर किन्नर समाज के द्वारा अपने गुरुओं को श्रद्धांजलि देने के लिए कचहरी वाले बाबा की दरगाह से कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें किन्नरों की गुरु हीराबाई के नेतृत्व में इस कलश यात्रा में सैकड़ों किन्नर शामिल हुए। वहीं 6 किन्नरों के द्वारा दुल्हन बनकर कलश को उठाया गया, जहां बड़े ही धूमधाम से बैंड बाजों की धुन पर नाचते गाते विभिन्न मार्गों से किन्नरों ने कलश यात्रा निकाली, जो अग्रवाल धर्मशाला में जाकर समाप्त हुई। हम लोग जा रहे हैं पूरा कलश लेके, छह दुल्हने कलश से उठाई हैं, उसके लिए प्रमोशन करते, दुआ देते पब्लिक के लिए। और ये बारिश हो रही है, आज हम लोग का माहौल ना खराब हो, दुआ कर रहे हैं कि अच्छे से जाए, नाचते गाते और दुआ देते हुए सबके लिए जो भी चीज़ है प्रमोशन की वो तो बांटते ही हैं बाद में हम लोग। गोंडवाना साम्राज्य के अमर शहीद शंकर शाह और रघुनाथ शाह के 165वें बलिदान दिवस पर जबलपुर में एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन 18 सितंबर को होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित प्रदेश के मंत्री और अन्य जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। जबलपुर में आयोजित किया जा रहा है। इस पर सभी वर्ग के समाज सेवी का आगमन रहता ही है। साथ में हमें बड़े गर्व से, मुझे खासकर बड़े गर्व से कहना पड़ रहा है कि मैंने जो पत्राचार किया था भारत सरकार से, उस पर माननीय उपराष्ट्रपति जी आ रहे हैं, हमारे प्रदेश के राज्यपाल जी आ रहे हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। हमें आशा है कि यहाँ जो आ रहे हैं और हमने अपने मन पर जो छुपा के रखा है उस दिन हमको ज्ञापन के द्वारा बोलेंगे कि जिस प्रकार से आपने हमारे साथ में देश के लिए जो आगे बढ़ने की बात की है उस पर हम जल जंगल की बात कहेंगे और बलिदान दिवस के दिन हम उनका जोरों से अभिनंदन करेंगे। इसमें सर अभी जैसा पता हुआ है और जैसी तैयारियां चल रही है, इसमें हर साल की तरह इस साल भी 18 तारीख को राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह जी का बलिदान दिवस मनाया जाता है। तो इस बार भी पूरे आदिवासी समाज और सभी लोग मिलके इसको मना रहे हैं और 18 तारीख को पूरी गर्मीमय तौर पे इसको मनाया जाएगा। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। जबलपुर के ग्वारीघाट थाना क्षेत्र में होने वाली नकबजनी और चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए 4 स्थानों पर की गई चोरी के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये तीनों आरोपी ग्वारीघाट थाना क्षेत्र में चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे और वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो जाते थे। मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी संजय अग्रवाल ने बताया कि सचिन यादव, कमलेश यादव और सनी ठाकुर के द्वारा ग्वारीघाट थाना क्षेत्रों में की गई 4 चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए लगभग 2.5 लाख रुपए का चोरी का माल इनसे बरामद किया गया है, जिसमें सोने चांदी के जेवरात, बर्तन और चुराए हुए कंपनी के नल भी पुलिस ने बरामद किए हैं। साल जो है कुछ चोरियां लगातार हुई हैं। चोरियां यानी कि सेंध मारी, जो ताला तोड़कर या किसी भी तरीके से घर के अंदर घुस के चोरी करके जो आभूषण या और सामान चोरी करके ले जाते हैं। तो इसमें अभी कुछ दिनों पहले और हमने चोर पकड़े थे, उसमें ग्वारीघाट की चोरी में भी खुलासा हुआ था। अभी फिर से 3
अपराधी पकड़े गए हैं जो कि चोरी का लगातार काम करते हैं। तो उन्होंने कम 4 चोरियां कबूल की हैं और इन चारों चोरियों में माल भी बरामद हुआ है सोने चांदी का, जैसा कि आप देख रहे हैं। और आप ये भी जानते हैं कि चोर जब कुछ बहुत पहले सामान चोरी करता है, कीमती आभूषण वगैरह, उसको बेच के वो अपना खर्च कर देता है तो वो बरामद नहीं हो पाता है। तो पुलिस की कोशिश रही है कि कुछ बरामद उनसे कर लें ताकि वो अपराध में सबूत के रूप में जब्त हो और उन्हें न्यायालय से सज़ा दिलाई जा सके। जबलपुर में धोखाधड़ी और गबन करने के आरोपी बिशप पीसी सिंह को ईओडब्ल्यू नागपुर से गिरफ्तार कर लाई थी। ईओडब्ल्यू ने पीसी सिंह को न्यायालय में पेश करने के बाद 4 दिन की रिमांड पर उसे लिया था। 4 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद शुक्रवार को ईओडब्ल्यू ने बिशप को न्यायालय में पेश करने के बाद उसे अतिरिक्त दिनों के लिए रिमांड पर लिया। रिमांड पर लेने के बाद ईओडब्ल्यू बिशप पीसी सिंह से अन्य जानकारियां हासिल करने में लगी है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ जबलपुर द्वारा आज प्रकरण के आरोपी पीसी सिंह को माननीय विशेष न्यायालय जबलपुर में पेश किया गया था, जहां माननीय न्यायालय द्वारा उसका 14 दिन का जुडिशियल रिमांड स्वीकृत किया गया।